हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज मैं फिर से आपको लिए लेकर के आई हूँ एरर्स, जो कि आज बेस्ड है कंजंक्शन पे। ठीक है, तो आज हम लोग कंजंक्शन की एरर करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन दो सब्जेक्ट्स या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। बहुत ही हेल्पफुली आपका ये सब्जेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि एक तो इसमें दो तरह की एरर्स आती हैं। एक तो रूल्स के अकॉर्डिंग कि आपका कंजंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बोथ, बोथ के साथ आगे क्या चाहिए। जब आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो उसके आगे कंजंक्शन क्या चाहिए। दूसरा थोड़ा अरेंजमेंट में आता है। ठीक है, अरेंजमेंट में आपका ये जो एनडीए का क्वेश्चन पेपर है इसमें आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो रूल्स है आप देखेंगे कि हर एक सेंटेंस में अलग अलग रूल है। ठीक है, तो रेडी फॉर द पेंसिल एंड पेन, रेडी फॉर द पेंसिल एंड कॉपी। अब आपने क्या करना है कि एक एक सेंटेंस को पहले आप खुद लिखें, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करें और तब मेरे सेंटेंस को देखें कि कहाँ मैंने एरर बताया। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बोथ श्याम एज वेल एज राम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस रूल में कह रहा है अगर आपको सेंटेंस की हिंदी भी नहीं आ रही है, अगर आपने इस कंजंक्शन में रूल याद कर लिए ना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बस आपने इसमें फर्स्ट वाले में ये रूल देखना है कि बोथ लगा है। ठीक है, बोथ इज अ कंजंक्शन, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। किसको? श्याम को और राम को। ठीक है, तो बोथ श्याम और राम। ठीक है, तो आपने ये रूल याद रखना है कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। ठीक है, तो इसमें यही एरर थी। बोथ श्याम एंड राम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। ठीक है, बोथ के साथ क्या लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है बोथ डॉट 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 एंड। बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा। फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड, स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट देन द पोस्ट मास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग। स्कार्सली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से मैंने अभी टिकट खरीदा ही था कि पोस्ट मास्टर ने हरी झंडी दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है स्कार्सली के साथ हमेशा डॉट 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 व्हेन लगेगा। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन लगेगा। और इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने लगाया देन, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूज होगा हमारा व्हेन। ठीक है, इस रूल को और इस रूल को कहाँ पे है ये हार्डली, इसको एक साथ करते हैं। देखिए हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। ठीक है, अब इन दोनों को याद कैसे करेंगे। जैसे आपने याद किया स्कूल का, ये जैसे स्कूल है तो आपने याद करना है स्कूल, और यहाँ पे याद करना है हार्डली होम। तो स्कूल में और होम में क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है वर्क करने के लिए, स्कूल वर्क, होमवर्क। तो ऐसे आप याद करेंगे स्कार्सली हार्डली लगेगा डब्ल्यू व्हेन। ठीक है, स्कूल में और होम के लिए हमें क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, स्कूल वर्क मिलता है। तो डब्ल्यू से व्हेन याद रहेगा, तो आपके याद रहेगा कि स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है और हार्डली के साथ भी व्हेन ही लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग इस रूल को दोबारा पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को, लेकिन अभी हमने ये याद किया स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन लगेगा। और ट्रिक क्या है, स्कार्सली स्कूल, हार्डली होम, तो दोनों में क्या मिला, हमें काम मिला, रिटन वर्क मिला करने के लिए, तो वर्क, तो डब्ल्यू फॉर व्हेन यूज होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट में ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा, आई सेड ऐसे करके, फिर उसके बाद यहाँ पे वाई, लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा। डायरेक्ट का क्वेश्चन ऐसे रहा होगा। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हमने देखा ये क्वेश्चन मार्क है तो हम करेंगे आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड, फिर उसके बाद हिम, आई सेड हिम रहा होगा, कॉमा, फिर उसके बाद आई आस्क्ड हिम, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। बस आपने ये याद रखना है, जब आपके डायरेक्ट के क्वेश्चन WH वर्ड से और हाउ से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम लोग कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। WH से जैसे वाई, वॉट, व्हेन, विच, वेयर, हाउ, ये जितने भी WH वर्ड से आपके डायरेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट में करेंगे तो कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होती, जैसे इज, आर, एम,
वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते कंजंक्शन इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर यूज करते हैं। लेकिन ये वाई से स्टार्ट है, इट मीन WH से, तो कोई कंजंक्शन यहाँ पे नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे ये दैट हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये इनडायरेक्ट में क्वेश्चन कैसे रहेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज नॉट, ठीक है, वाई। और एक चीज़ और याद रखनी है कि वाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट चाहिए होता है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर एरर्स एग्जामिनर दे देता है वाई वॉज ही, जो कि गलत सेंटेंस अरेंजमेंट है, वाई ही वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था, वाई से है, WH से है, तो हमें इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से हुआ होता तो हम यहाँ पे इफ या वेदर से ऐड करते। डन। नेक्स्ट, 15 years have passed then that he came back from Delhi. 15 साल बीत गए उसको दिल्ली से यहाँ आए हुए, ठीक है। तो जब बीतने की बात है और कंजंक्शन की ज़रूरत है तो दैट से नहीं करेंगे, सिंस से करेंगे। टाइम शो कर रहा है, 15 साल बीत गए, तो यहाँ पे बीत गए हैं, सिंस यूज होगा, दैट नहीं। कंजंक्शन यूज होगा आपका सिंस। नेक्स्ट, इन बिहार लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज। बिहार के नेता जो हैं बैड एडवांटेज लेते हैं जातिवाद का, ठीक है, बुरा लाभ उठाते हैं, ठीक है, बैड एडवांटेज ऑफ कास्टेज। आई थिंक इट इज़ नथिंग देन बैड थिंग्स। मुझे लगता है कि इससे बुरी चीज़ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है इससे बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नथिंग के साथ देन लगाए, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बताना है इसके अलावा और कुछ भी बुरा नहीं है। नथिंग बट, यहाँ पे बट का मीन्स है के अलावा, ठीक है, इससे बुरा और कुछ भी नहीं है कि जातिवाद का वहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो नथिंग बट होगा, नथिंग देन नहीं। नेक्स्ट, द क्रिमिनल्स, यही हार्डली वाला फिर से, द क्रिमिनल्स हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड RD गॉट अप, ठीक है। क्रिमिनल्स जो हैं अभी मुश्किल से प्रीशियस थिंग्स उठाए थे कि लैंडलॉर्ड उड़ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने व्हेन करना है, ठीक है। इसमें यही था, मैंने कहा ना कि बस आपने अगर हिंदी नहीं आ रही है, रूल्स याद कर लिए कि बोथ के साथ एंड लगता है, स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, तो भी आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ईदर, ईदर के साथ हमेशा और लगेगा, ना कि आपका ही। ईदर यू और ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। अगर यहाँ पे नीदर होता तो आगे नॉर हो जाता, ठीक है। तो ईदर और नीदर नॉर, ये सब रूल्स हैं जो कंजंक्शन मांगते हैं अपने साथ वाले के साथ, या तो ये या तो वो, ना ही वो ना ही वो, तो ईदर और नीदर नॉर, ठीक है। तो ईदर के साथ यहाँ पे आपने और लगाना है, एंड नहीं। नेक्स्ट, व्हाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला मैंने एक मरी हुई बिल्ली को पाया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपका ऐसे आए कि एक काम खत्म हो जाता है और दूसरा स्टार्ट हुआ रहता है, दूसरा उसके बाद होगा, तो वहाँ पे व्हेन लगता है, वाइल नहीं। जैसे वाइल कहाँ पे लगेगा, जैसे मैं बोलूँ वाइल आई वॉज वॉचिंग TV माई मदर वॉज कुकिंग। जब मैं TV देख रही थी तो मेरी मम्मा कुक कर रही थी, तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तब वाइल लगाते हैं। लेकिन जब आपका ये एक काम खत्म हुआ है, जैसे ही मैंने गेट खोला, तो यहाँ पे वाइल नहीं व्हेन यूज होगा, ठीक है। व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पे आपने देखा एक काम खत्म हुआ था तो दूसरा स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, व्हेन यूज हुआ है। तो देखा आपने 8 सेंटेंसेस थे जिसमें अलग अलग रूल थे, ये कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट था। तो आपने कॉपी में इसको साथ साथ नोट करना है, और भी वीडियोज आएंगी कंजंक्शन के एरर की, उसमें भी आपने सेंटेंसेस को नोट करके उसमें एरर्स जो भी होंगे उसके रूल्स को साइड में लिखना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।